हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज वीडियो में मैं फिर से आपको देने वाली हूँ हॉस्टल टूर। अब आप ये पूछना चाहोगे कि ऑलरेडी जब पहले मैं 2 हॉस्टल वीडियो डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने रूम के बारे में दिखाया है और मोस्टली थोड़ा बहुत मैंने हॉस्टल के बारे में बताया। तो फिर से नई वीडियो क्यों हॉस्टल पे? तो इसका पहले सबसे पहले तो ये है कि जैसे एम्स बठिंडा है, इसकी जैसे आपको पता है अभी फेज़ 3 की डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो अभी ऐसे डेवलपमेंट नहीं भी हुई है तो थोड़ी फैसिलिटीज़ जो है वो बढ़ाई जा रही है हॉस्टल में। तो जैसे कि अभी हॉस्टल में हमारे पेंट्री एरिया खोल दिया है जिसमें ओवन रखे हैं, इंडक्शंस रख दिए हैं और थोड़ा स्टूडेंट्स की फैसिलिटी के लिए यहाँ पे वॉशिंग मशीन रख दी गई है। और थोड़ा बहुत कुछ और भी चेंज है तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ और थोड़ा-सा दिखा भी दूँगी कि क्या कुछ है। तो उसी के बारे में आज ये वीडियो होने वाली है। अब थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर मैं ओरिएंटेशन देना चाहूँ तो मैं अभी बिल्कुल सामने खड़ी हूँ, मुझे गर्ल्स हॉस्टल के बिल्कुल सामने। ये पीछे मेन डोर है। लेट मी शो यू। सबसे पहले जो हमारा गर्ल्स हॉस्टल है उसमें 2 एंट्री गेट है। एक गेट ये है और एक जस्ट अपोजिट है इसके इधर, एक गेट उधर है। तो जो सामने वाला गेट आप देख रहे हो ये शाम के 6 बजे के आस-पास तक खुला रहता है, उसके बाद इसे बंद कर देते हैं। उसके बाद सिर्फ एक डोर खुला होता है ये वाला। ये शाम के 10 बजे तक खुला है, उसके बाद इसको भी बंद कर देते हैं क्योंकि हॉस्टल की लास्ट एंट्री टाइमिंग जो है 10 बजे है। अब जैसा आप देख रहे हो ये ग्राउंड फ्लोर है, उसके बाद जस्ट इसके पीछे जो खिड़की दिख रही है फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। तो अगर मैं आपको थोड़ा-सा अरेंजमेंट बताऊँ कि कौन से फ्लोर पे कौन से बैच के बच्चे रह रहे हैं, तो उसमें पहले तो ये था कि एक बैच के बच्चे एक ही फ्लोर पे रहते थे। बट अब जो थोड़ा इन्होंने पैटर्न या फिर अरेंजमेंट में बोलूँ जो अडॉप्ट किया है वो ये है कि जो न्यू बैच आता है, जैसे कि अभी मोस्ट रिसेंट बैच जो है वो 25 बैच है, तो उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो 4th फ्लोर में, बिल्कुल टॉप पे। और उसका एक रीज़न ये होता है कि 4th फ्लोर पे किसी भी दूसरे बैच के बच्चे को एटलीस्ट भी फ्रेशर्स आने की जो परमिशन है वो नहीं होती। कि थोड़ा रैगिंग का इश्यू रहता है कि अगर थोड़ा बहुत भी बच्चा अनकंफर्टेबल हुए तो रैगिंग का केस बन जाता है। इसलिए वो थोड़ा प्रिकॉशंस लेके रखते हैं कि 4th फ्लोर पे कोई भी दूसरे बैच का बच्चा नहीं जाएगा। 4th फ्लोर वाले हैं। अब जो 24 बैच है हमारा वो भी पहले 4th फ्लोर पे था। उसके बाद जब नया बैच आया तो 4th फ्लोर को है वो डिवाइड कर दिया है। नया बैच आया है तो जो 4th फ्लोर पे बच्चे रह रहे थे 24 वाले, उनको थोड़ा-थोड़ा जो रूम्स खाली थे 2nd फ्लोर पे, 1st फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे उनको डिवाइड करके इधर-उधर रूम्स अलॉट किए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बताऊँ ग्राउंड फ्लोर पे एज़ फॉर नाउ जो 23 बैच है उसके स्टूडेंट्स आ रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे अभी जो इंटर्न्स है 20 बैच 20 बैच वो रह रहे हैं और उनके साथ में ही 23 बैच और 24 बैच जो है उनको रूम्स दे रखे हैं। अब जो 26 बैच आएगा उनको जो रूम्स अलॉट होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली 4th फ्लोर पे ही होंगे। तो जो 25 बैच रह रहा है अब वो भी सीनियर बैच बन जाएगा। तो जो 4th फ्लोर स्टूडेंट्स हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा नीचे वाले फ्लोर्स पे। इनको शिफ्ट कर देंगे नीचे वाले फ्लोर्स पे अगेन डिवाइड करके। 20 बैच जाएगा तो ऑलमोस्ट हाफ फ्लोर या फिर एक फ्लोर जो खाली हो जाएगा तो उनको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। हॉस्टल के अंदर चले हैं तो ये है रिसेप्शन एरिया। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स के रजिस्टर्स हैं वो रखे हैं, अटेंडेंस रजिस्टर है या फिर आउटगोइंग एंट्री वाले जो रजिस्टर्स हैं यहाँ पे वो रखे हैं। और ये जो रूम लॉक्ड है उनकी कीज वगैरह हैं और ये रिसेप्शन डेस्क। यहाँ से जो राइट साइड है रिसेप्शन के राइट साइड पे रिकॉर्ड रूम है जिसमें थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स और थोड़ा सा स्पेयर जो सामान है वो रखा है। इधर केयर टेकर रूम है, इधर हॉस्टल का ऑफिस है और ये वार्डन मैम का रूम है। इधर विजिटर्स लोग भी अगर किसी के पेरेंट्स अगर आते हैं उनको थोड़ा टाइम वेट करना रुकना हो या तो रिसेप्शन पे बैठते हैं या फिर विजिटर्स लॉबी में बैठ सकते हैं। ये सो कॉल्ड रिक्रिएशन रूम जो आप देख रहे हो इसको अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में बताऊँ तो रीडिंग रूम है। इट्स काइंड ऑफ अ मिनी वर्जन ऑफ लाइब्रेरी। यहाँ पे हीटर्स भी हैं और एसी भी है तो बेंच लगी हुई है। 24 आवर्स ओपन रहता है एंड गर्मियों में इसकी टाइमिंग है एसी किस टाइम चलना है बट इट्स मैनेजेबल। उसके बाद अगर मैं आपको सामने दिखाऊं तो उधर रूम्स हैं जहाँ पे 23 बैच के स्टूडेंट है मैंने बताया। इसके बाद हॉस्टल में यहाँ पे 2 लिफ्ट हैं और बिल्कुल जिस साइड में स्टेयरकेस है और ऐसे ही दोनों साइड हर फ्लोर पे बिल्कुल लास्ट में वाटर कूलर आपको दिख रहा है। वाटर कूलर के जस्ट साइड में जो है स्टेयरकेस है वहाँ भी। आप किसी भी फ्लोर का एक बार अगर हम राउंड लें तो उसी से सारे फ्लोर से फाइंड हो जाएंगे खुद ही। सो करंटली आई एम ऑन फर्स्ट फ्लोर पे। अब देखो मैं सीढ़ियों से ऊपर आई हूँ। यहाँ पे जस्ट लेफ्ट में जो है ये लिफ्ट वाला एरिया और यहाँ पे ये 2 बालकनी है। जो लेफ्ट साइड आप देख रहे हो ये ओपन वाली बालकनी है, इट ओपन टू एक्सटीरियर तो ये ओपन वाली बालकनी है। जो क्लोज वाली बालकनी है
ये पेंट्री एरिया है। यहाँ पे ये माइक्रोवेव लगा रखा है, माइक्रो ओवन वटेवर यू से, और 2 इंडक्शन रखे हुए हैं। और यहाँ पे ये गीजर लगा रखा है और सिंक है। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स को थोड़ा ध्यान तो रखना ही होता है कि क्लीनिंग वगैरह हो, एटलीस्ट इतना ज़्यादा गंदा ना करें, बट इसका जो क्लीनिंग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हॉस्टल की साइड से है, यानी कि जो सैनिटरी असिस्टेंट या फिर जो एसएज आते हैं उसका क्लीन करने का काम भी उन्हीं का है। इधर वाली बालकनी में ये है, और एक फ्लोर पे 2 बालकनीज है। जो दूसरी वाली बालकनी है वो राइट साइड, सेम इधर भी थोड़ा आगे जाओगे ओपन वाली बालकनी, और इधर लेफ्ट साइड पे यहाँ पे वॉशिंग मशीन्स हैं। कोई कपड़े धो रहा है तो ऑफकोर्स इनके कपड़े पड़े हुए हैं। अब थोड़ा सा रिव्यू अगर मैं सेकंड फ्लोर का दूं, यहाँ पे भी वॉशिंग मशीन रखी हुई है। एंड वॉशिंग मशीन में एक इशू होता है कि पानी वगैरह क्या है, यहाँ पे टैप भी लगा रखी है, टैप से पाइप कनेक्टेड है जिससे वॉशिंग मशीन कनेक्टेड है। यहीं पे बोर्ड लगा रखा है, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर है। एंड अगेन इसके भी क्लीनिंग का जो है वो सब हॉस्टल वालों की साइड से। अब सेकंड फ्लोर की एक और खास बात है, ऑफ कोर्स मैं सेकंड फ्लोर पे रह रही हूँ तो एक चीज ये है, यहाँ की जो बालकनी है वो ओपन बालकनी है। सो एज यू कैन सी इट्स ओपन एक्सटीरियर। और ये गर्ल्स हॉस्टल से जस्ट पीछे जो है वो बैडमिंटन कोर्ट है, हॉस्टल के अंदर ही है। इसमें जाना कैसे कैसे वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। ये गर्ल्स हॉस्टल का बैडमिंटन कोर्ट, ये बॉयज हॉस्टल का बैडमिंटन कोर्ट। अब बालकनी से बाहर निकल के हम थोड़ा सा आगे चलें तो लास्ट में आप जो देख रहे हो ये स्टेयरकेस जो मैं आपको बता रही थी, और यहाँ पे ये स्पेशली एबल्ड के लिए टॉयलेट है अलग से। यहाँ पे वाटर कूलर है। और पिछली बार जब मैंने आपको वीडियो में दिखाया था उस टाइम पे सिर्फ एक ही गीजर था बाथरूम में जो अंदर था। अब ये बड़ा वाला गीजर जो वॉशरूम के बाहर लगा क्योंकि अंदर स्पेस नहीं है। थोड़ा सा ऐसे कंप्लेन होती थी बच्चों की कि जब पानी जो है गीजर में वो जल्दी खत्म हो जाता है। ये छोटा गीजर है तो कंप्लेन होती थी कि इसमें पानी जल्दी खत्म हो जाता है और बच्चों को गर्म पानी मिलता नहीं है। तो उसकी थोड़ी सी फैसिलिटी हॉस्टल ने कर दी है कि एडिशनल गीजर लगा दिया। ये है एक गीजर, ये है, और एक गीजर जो है वो अभी ऐड करा है हॉस्टल फैसिलिटीज की साइड से। वो जस्ट वॉशरूम के बाहर लगा है, हर फ्लोर पे लगा है, और जो हर फ्लोर पे 2 वॉशरूम है तो दोनों में लगा है। तो गाइस अब हमने थोड़ा फ्लोर का जितना भी रिव्यू लेना था कि क्या है क्या नहीं है वो हमने ले लिया। तो अब मैं थोड़ा सा बाहर का एरिया और दिखाना चाहूंगी क्योंकि इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड इम्पोर्टेंट टू सी। अब जस्ट ये जो है ये हॉस्टल के जस्ट साइड में आप जो पतली सी गली देख रहे हो, यहाँ से रास्ता है बैडमिंटन कोर्ट का। यहाँ से हमने बिल्कुल सीधे जाना है, नो वेयर टू स्टॉप। यहाँ पे जो बच्चों ने साइकिल्स रखी हुई हैं ये वो हैं। यस ये आ गया है ग्राउंड। तो ये हमारे गर्ल्स हॉस्टल का बैडमिंटन कोर्ट है। एंड जस्ट नॉट द बैडमिंटन, यहाँ पे हमने खो खो भी खेला है टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे आप खो खो रेंजन वट एवर यू वांट टू प्ले आप यहाँ पे आराम से खेल सकते हो, काफी बड़ा ग्राउंड है। सेम ग्राउंड जो है बॉयज हॉस्टल में भी है, सामने है। दोनों का स्ट्रक्चर एग्जैक्ट सेम है, गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल का, बस थोड़ा सा डिफरेंस वही है कि ज्योमेट्री थोड़ी अलग है कि उनका हमारा सेमी सर्कल ऐसे है, उनका सेमी सर्कल थोड़ा सा ऐसे है बस। सो गाइस वैसे तो मैंने ऑलरेडी कोशिश की मैं सारा कुछ कवर कर दूं, बट स्टिल अभी 2 चीजें बतानी रह गई हैं जिसके मुझे रिपीटेड डाउट आते हैं कमेंट सेक्शन में, तो आई विल ट्राई टू समराइज देम हियर ओनली। तो पहला डाउट तो ये है कि जैसा कि मैंने शायद पहले कई बार आपको बता भी रखा है वीडियोस में और कमेंट सेक्शन में आपको मैंने पहले बोला है कि एसी अलाउड नहीं है। तो यू विल बी डाउटिंग कि ये पीछे कैसे लगा हुआ है फिर। तो गाइस जब ये बहुत ज़्यादा क्वेरीज गई स्टूडेंट्स की कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे 49 डिग्री तक का टेम्परेचर चला जाता है, तो स्टूडेंट्स ने बोला कि हम एसी के बिना नहीं रह सकते, हमें एसी लगवानी है। तो अब फैकल्टी ने या फिर अथॉरिटीज ने ऐसी फैसिलिटी दे दी है कि आपको एसी यूज करना है कर सकते हो। अब जिस जिस रूम में एसी है उस रूम में इन्होंने मीटर्स फिट करवा दिए हैं कि एसी भी लगा है और मीटर भी लगा है, तो आपका जितना बिल आता है यू पे दैट बिल टू द अथॉरिटीज।
ऑफ कोर्स कंपल्शन नहीं है, आपको एसी लगवाना है आप लगवाओ, नहीं लगवाना इट्स टोटली अप टू यू, नहीं लगवाना आप एसी के या कूलर में कुछ आप कूलर लगवा सकते हो। कूलर भी अलाउड है, एसी भी अब अलाउड है। दूसरा डाउट ये था जो कि मुझे रिपीटेडली कमेंट सेक्शन में भी आता है, या फिर मैंने इसका एक बार क्लैरिफिकेशन में बोला भी था कि नहीं मिलते हैं। तो डाउट ये है कि यहाँ पे सिंगल रूम्स अलॉट होते हैं, नहीं होते? इंटर्नशिप में कभी होते हो या फिर सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में कभी होते हो? सिंपल आंसर नो। क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया अभी फेज़ 3 की डेवलपमेंट नहीं हुई है, इसलिए इनके पास अभी रूम इतने नहीं है। यहाँ पे अगर मैं प्रोपोर्शन की बात करूँ तो अगर कोई बैच आता है एमबीबीएस का तो उसमें प्रोपोर्शन थोड़ी ऐसी होती है कि 60-40 या फिर 70-30 की गर्ल्स और बॉयज की प्रोपोर्शन होती है। लड़के ज़्यादा आते हैं, लड़कियाँ एज़ कम्पेयर टू बॉयज थोड़ी कम आती हैं। तो इसलिए लड़कियों को डबल में मिल रहा है, बट हमारे बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी ऐसा हो रखा है, रूम्स कम है, जो नए स्टूडेंट आएँगे उनके लिए भी रूम्स चाहिए। तो इसलिए अब इन्होंने ट्रिपलिंग शुरू कर दी है। जो हमारे बैच के बच्चे हैं वो एक रूम में 3 लोग रह रहे हैं। तो अभी सिंगल रूम तो नहीं है, एंड इन माय ओपिनियन अभी रूम मिल रहा है वो बड़ी बात है। यहाँ पे हमारे हॉस्टल में अभी कुछ चेयर्स जो रह रहे हैं वो भी डबल ऑक्यूपेंसी में ही रह रहे हैं, तो अभी यहाँ पे सिंगल रूम अलॉट नहीं होते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।